हमारे भारतवर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा? जैसा कि हम लोग जानते हैं, भरत जी के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। लेकिन उससे पहले क्या था नाम? उससे पहले हमारे भारतवर्ष का नाम अजनाम वर्ष था। श्री भरत जी का जीवन दर्शन भी बहुत दार्शनिक है। भक्तों, आज के एपिसोड में हम भरत चरित्र का श्रवण करेंगे, जिससे कि ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। और अंत समय में भरत जी को एक मृग से प्रेम हो गया था, जिसके कारण उन्हें मृग होना पड़ा। तो किस तरीके से वो वहां से निकलते हैं, इसे श्रवण करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर श्रवण कीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ऋषभ देव जी के पुत्र परम भागवत भरत जी राज सिंहासन पर बैठे। उनका पंचननी नाम कन्या से विवाह हुआ। राज्य कार्य करते समय भरत जी ने श्रद्धा पूर्वक बहुत यज्ञ किए। विशुद्ध भाव और शुद्ध चित्त होने के कारण वे अपने समस्त कर्मों को और यज्ञ के फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को समर्पित कर दिया करते थे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि कर्म ही जीव को बांधता है। जीव की पीड़ा, अशांति, उद्वेग, भ्रम, संशय, इस सब का कारण कर्म ही है। कर्म जीव को बांधता है। विडंबना यह है कि जीव अपने द्वारा किए हुए शुभ कर्मों के फल स्वयं भोगने की इच्छा रखता है और उससे हुए जाने अनजाने में अशुभ कर्मों के फल की प्राप्ति वह सचेत नहीं रहता है। भरत जी शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को भगवान को समर्पित करते थे। वर्षों भरत जी ने इस भूमंडल पर राज्य किया और प्रारब्ध को स्वीकार करते हुए अपने पुत्र को राज्य देकर उन्होंने वैराग्य ले लिया था। जीवन में वैराग्य संसार के सुखों से, इंद्रियों के सुखों से, संपत्ति और संतति वैराग्य होता है। वैराग्य तन से नहीं, मन से होना चाहिए, तभी वैराग्य संपुष्ट एवं परिपक्व होता है। भावनात्मक प्रवाह में, अप्रत्याशित घटना चक्रों के बदले हुए परिवेश में, क्रोध और आवेग में लिया गया वैराग्य मान्य नहीं होता है। वह नष्ट हो जाता है और उपहास का कारण भी होता है। जिस प्रकार पनघट पर बालाएं किलोल करती हुई हास परिहास करती हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह का भाव प्रकट करती हैं, घड़े में जब जल लेकर जाने के बाद सब विस्मित कर देती हैं और उसमें रम जाती है। एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह का भाव प्रकट करती हैं, घड़े में जल लेकर जाने के बाद में वे सब विस्मृत कर अपने में रम जाती हैं। पनघट में प्रदर्शित होने वाला स्नेह भाव, राग भाव अस्थायी नहीं होता, परिपक्व नहीं होता। उसी प्रकार जब किसी शव को लेकर उसके परिजन शमशान में जाते हैं और जब उसकी चिता को अग्नि दिया जाता है, उस समय लोग आपस में चर्चा करते हैं, क्या कहें इस व्यक्ति का, इसने बहुत कमाया, मिल और फैक्ट्रियां खोली और आज विदा ले लिया, साथ कुछ नहीं गया। वास्तव में बंधु, यह संसार असत्य है, यहाँ का संग्रह निरर्थक है, संबंध भी साथ नहीं जाते। इस प्रकार के विचार से एक दृश्य जन्य वैराग्य उत्पन्न होता है। दूसरे ही क्षण चिता के लपटे शांत नहीं हो पाते और वही व्यक्ति कहने लगता है, यहाँ का काम निपटाकर दुकान पहुँचना है। तो यह कैसा वैराग्य है? अतः यह तर्क सर्वमान्य है कि पनघट का राग और मरघट का वैराग्य परिपक्व नहीं होता। वैराग्य की आस्था जीवन के उस सुख की अवस्था है जिसमें भव्य राज प्रसादों के सुख, बादशाहों के सुख, इंद्र आदि देवताओं का सुख, इंद्र देवताओं आदि का सुख नतमस्तक हो जाता। राज्य सुख का परित्याग करके राजा भरत ने वैराग्य ले लिया और वे हरिहर क्षेत्र के पुलहा आश्रम में निवास करने लगे। यह आश्रम चक्रमदी नदी, जिसे गंडकी नदी कहते हैं, उसके चारों ओर ऋषियों के आश्रम हैं। वहीं पर निवास करते हैं, एकांतवास करने लगे। एक दृष्टि से युवावस्था में यदि वैराग्य हो जाए तो वंदनीय होता है, सराहनीय होता है। युवावस्था में शरीर का सौष्ठ होता है, मांसपेशियां गठीली होती हैं
आंखों में चंचलता होती है, कपोलों में लालिमा होती है, इंद्रियों के आवेगों में उदंडता होती है। उस समय चंचल मन को स्थिर क्रमशः इंद्रियों के आवेगों को निरोध करना और वैराग्य लेना साहसिक कार्य है। ऐसा वैराग्य ही इतिहास को रचता है और गढ़ता है। लेकिन वृद्धावस्था में जब आंखें कोटरों में घुस जाती हैं, चेहरे की कमनीयता समाप्त हो जाती है, अंग और इंद्रिय शैथिल्य हो जाते हैं, चेहरों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, सहारे के बिना चला नहीं जाता, ऐसे समय में वैराग्य का क्या मतलब? इतिहास बनाने वाले वैराग्य तो युवावस्था में ही होता है। युवावस्था का वैराग्य पुरुषार्थ जन्य और वृद्धावस्था का वैराग्य विवशता जन्य होता है। भगवान श्री राम ने 26 वर्ष की आयु में वैराग्य लिया और अपने प्रबल पुरुषार्थ से मोह रूपी रावण को मारा। अन्य ग्रंथों में वर्णित है कि महाराज भरत ने 30 वर्ष की आयु में वैराग्य लिया था और वे कुल्हाश्रम में रह रहे। भरत जी वैराग्य तो लिए, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिली। क्यों? आगे हम कथा में श्रवण करते हैं। व्यक्ति अपने संसार से कभी मुक्त नहीं होता। संस्कार संसार के आकार के विकार को मिटाने की क्षमता रखता है। एक बार एक कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी को रखकर चिलम बना रहा था। उस समय उसकी चित्त चेतना परमार्थ तत्व पर लगी थी, तो उसने चिलम बनाते बनाते उसी मिट्टी को देवी मंदिर में प्रज्वलित होने वाला दीप बना डाला। जब दीप बना तो उसने विस्मय भाव से कहा कि मैंने तुम्हारा आकार बदल डाला। तब मिट्टी ने मचलते हुए कहा, हे चक्रधर, तूने मेरा आकार नहीं संस्कार बदल दिया। तो जीव संस्कार से कभी मुक्त नहीं होता। जीव के सहज संस्कार में है मोह, कर्म का बंधन है, भव पीड़ा। इस संदर्भ में संस्कृत में एक कथा प्रचलित है जिसका नाम है स्वजाति दुरति कर्म। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस संसारिक मोह पाश से मुक्त होने के उद्देश्य से जिस माया के कटीले तार से घिरी हुई सीमा को पार कर भरत जी ने वैराग्य लिया, क्या वह परिपक्व हुआ? यदि परिपक्व नहीं हुआ तो बाधित क्यों हुआ? क्योंकि माया संसार में बंधे हुए लोगों पर अपना चमत्कार ज्यादा नहीं दिखाती। माया जानती है कि यह मेरे बस में है, मुझसे पराजित योद्धा है, सांसें गिन रहे हैं, मरे हुए हैं, इन्हें क्या मालूम? माया तो सोचती है कि जो मुझे जीत कर नारायण के शरण में जा रहे हो, कृष्ण भावना भावित पथ का पथिक हो, उसके मार्ग को बाधित करना, उसे मारना है। और माया ने भक्ति मार्ग का संचरण करने वाले महाराज भरत की एक बार फिर पराजित कर दिया। मृग का अंतिम समय में स्मरण करते करते देह त्यागने के कारण महाराज भरत दूसरे जन्म में मृग हुए, परंतु सुसंस्कार, सद्विचार, सद्प्रवृत्ति, सहज भागवती सत्ता को अपने मन में रखने के कारण मृग योनि में भी उन्हें अपना पूर्व जन्म स्मरण था। मृग योनि में रहते हुए भी वे एकादशी का व्रत रखते थे और उसी गंडकी नदी के कारण जहाँ वे तपस्या किया करते थे उसी के आसपास घुमा करते थे। गंडकी के तट पर ऋषियों के आश्रम में होने वाले सत्संगों को दूर से सुना करते थे। इन समस्त सुसंस्कारों के कारण मृगदेह त्यागने के बाद राजा भरत ने एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। मृगदेह त्याग करने के बाद आंगिरिस गोत्र में जन्म लिए। इस जन्म में भी सात्विक वृत्ति और भागवत समर्पण के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण था। इस जन्म में भरत बहुत सतर्क एवं सावधान थे। जिस मोह से मुक्त होकर उन्होंने राज वैभव का परित्याग किया था, कि उन्हें स्मरण था कि मृग के मोह पास में फंसने के कारण वे आत्मनिष्ठ आत्मरमण में मस्त आत्मा राम थे। उनके पिता ने उनका उपनयन संस्कार करवाया और उनकी इच्छा थी कि वह वेदों का अध्ययन करके वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएं, परंतु उन्हें मंत्र स्मरण नहीं होता था। पुत्र को असुरक्षित जानकर उनके पिता बड़े दुखी हुए और इसी मनोरथ को लिए हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनके भाई उन्हें मूर्ख समझते थे। भरत जी को अपने मान अपमान का कोई भान नहीं रहता था।
वे किसी से कुछ नहीं बोलते थे और ना अपने स्वजनों के संग बैठते थे। उन्हें डर बना रहता था, कहीं बोला, संबंध स्थापित हुए, स्नेह बढ़ा, फिर वही मोह पास में का बंधन बन जाएगा। इस भय से वो आत्मनिष्ठ थे। इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते थे। चैतन्य आत्मा के उपासक भरत संसार को असत एवं अनित्य मानते थे। वह मुक्त पंडित संस्कार के जड़ हो गए। सोचिए, जड़ कौन, संसार या भरत जी? इस जन्म में भरत जी आत्मा और शरीर के भेद को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने को सहज वैराग्य की स्थिति में स्थापित कर लिया था। संसार के मान्यताओं के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था। नश्वर और जड़ वस्तुओं से क्या संबंध बनाना, जो शाश्वत और सत्य है उसी से संबंध स्थापित करना श्रेष्ठ होता है। इस विचारधारा के संपोषक होने के कारण जर संसार के लोगों के उस चैतन्य आत्माराम को जर भरत का नाम दिया। भाइयों का उनके कृषि कार्य में लगाना, लेकिन कृषि कार्य में वो कार्य नहीं कर पाते थे, उपेक्षित नहीं थे। राम की चिरैया, राम का खेत, उन्होंने गृह परित्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि इस खेत की रक्षा के लिए मुझे लगाया है, लेकिन पक्षियों को वो खाने देते थे, क्योंकि राम जी का खेत है, राम जी की चिरैया है, मैं क्यों रक्षा करूं। परेशान होकर के जब भाई उनसे परेशान हो गए, उनको मारा पीटा, तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। अब आगे आपने जर भरत जी की कथा में सुना ही होगा कि एक समय डाकू भद्रकाली की पूजा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि एक बलि पुरुष को इसमें बलि देना है। वहाँ जर भरत जी को पकड़ के ले जाया जाता है और जब जर भरत जी को वह मारने लगते हैं, तब माता भगवती खुद प्रकट हो जाती है और कहती हैं कि मैंने किसी इंसान की बलि नहीं मांगी थी और मैं इनकी बलि नहीं लेना चाहती। वहाँ से निकलने के पश्चात राह में एक स्थान पर भरत जी बैठ गए। दैव योग से उसी समय सिंधु देश के राजा रहुगन ज्ञान योग प्राप्त करने के उद्देश्य से कपिल मुनि के पास जा रहे थे। राजा राहुगन पालकी पर बैठे हुए थे। उस पालकी का एक कहार अस्वस्थ हो गया। राजा के आदेश पर जर भरत को पालकी में लगा दिया गया। कहारों के साथ पालकी लेकर जर भरत जी चलने लगे। रास्ते में चींटी के कतारों को देखकर सब में ब्रह्म की उपस्थिति देखने वाले भरत ने एकाएक छलांग लगा दी, जिससे पालकी का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि वो चाहते थे कि चींटियां उनके पैर के नीचे ना आए, और वो पैर के नीचे आएगी तो मर जाएगी। पालकी के अनियंत्रित होने पर हुई असुविधा से राहुगन के कहारों को डांटते हुए उन्होंने कहा, ठीक से चलो, कैसे चलते हो, तुम्हें मार्ग दिखाई नहीं देता? कहारों ने कहा, महाराज हम तो ठीक से चलते हैं, पर यह जो नया कहार आया है उसकी गति ठीक नहीं है। पालकी से सिर निकाल कर राजा रहुगन ने भरत को उसके तेज को तथा उसके सुडौल शरीर को देखकर व्यंग करते हुए कहा, यह बहुत दुबला पतला है, इसलिए इसमें गति नहीं है। संसर्ग दोष से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी सभी में आ जाता है। यदि इसका प्रतिकार नहीं किया गया तो यह सबकी चाल बिगाड़ देगा। ऐसा कहते हुए राहुगन ने ठीक से पालकी चलाने को कहा। भरत ने क्योंकि मौन रहने का, अधिक न बोलने का संकल्प लिया था, राहुगन के व्यंग वचनों को सुना और ठीक उसी तरह पालकी फिर चलने लगी। दूसरी बार फिर संतुलन बिगड़ा। राजा ने क्रोधित हो भरत ही से कहा, मरा हुआ है, ठीक से चल। तीसरी बार पालकी का संतुलन बिगड़ने पर राजा ने भरत जी से कहा कि अब मैं तुझे दंड दूंगा। और जैसे ही राजा पालकी से नीचे उतरा, उसने देखा कि भरत जी के आंखों में विलक्षण चमक है, उन्नत भाल, चौड़ी छाती, ब्रह्म तेज की तेजस्विता है। जैसे राख के ढेर में छिपी हुई चिंगारी दिखाई नहीं देती, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान में स्थित ज्ञानी को पहचानना कठिन होता है। भरत जी ने विनम्र भाव से राजा से कहा, निसंदेह मुझे आप दंड देना, लेकिन मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कर दीजिए। हे राजन, यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो वह ढोने के लिए होता है। जो संसार के लिए बोझ होता है वह ढोया जाता है।
और मार्ग चलने के लिए होता है। हे राजन, सेवक और स्वामी भाव से हम दोनों में भेद है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से हम दोनों में कोई भेद नहीं है। इस दृष्टि से समान पुरुषार्थ का व्यक्ति एक दूसरे के लिए दंड का निर्धारण कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। अतः हमसे उच्च जो सत्ता होगी, उससे ही विधि सम्मत दंड निर्धारण का संभव हो सकेगा। दूसरी बात यह है राजन, तुमने जो कहा मैं हष्ट पुष्ट नहीं हूँ, दुबला पतला हूँ, इससे न मेरी कोई निंदा हुई और न मेरा कोई उपहास हुआ। मैं तुमसे पूछता हूँ राजन, दुबला होना, मोटा होना, गोरा होना, काला होना, ऊंचा होना, बौना होना, यह शरीर का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? और यदि यह शरीर का धर्म है तो तुमने इस असत शरीर की निंदा की है जो मरा हुआ है। मुझे कहा वह सत्य है, यह सारा जगत मरा हुआ है, यह पालकी भी मरी हुई है, इस पालकी में बैठने वाला भी मरा हुआ है। क्या इस पालकी में बैठा हुआ व्यक्ति अमर होता है? तुम्हारे पहले तुम्हारे पिता और तुम्हारे पिता के पहले तुम्हारे पितामह क्या अमर थे? जब वे नहीं रहे तो तुम कैसे अमर हो सकते हो? इस असत संसार में बनी हुई बिकारी वस्तुएं, मिला हुआ पद, सम्मान, वैभव, सत्ता, इन सब का अंत होना निश्चित है। मृत्यु जीवन का मंगलमय विधान है। इतना कहकर भरत जी चुप हो गए। उधर राजा राहुगण भी निरुत्तर होकर सोचने लगे। भरत जी के मन में विचार आया। उन्होंने यह सोचा था कि इस जन्म में किसी से नहीं बोलेंगे। मौन सबसे बड़ी तपस्या है। अधिक वही बोलता है जिसका ज्ञान अपरिपक्व होता है और जिसका पुरुषार्थ दुर्बल होता है। परंतु मैंने इस राजा को कंधे पर उठाया है, इसलिए विवश होकर कुछ बोलना पड़ा। संत जब कंधे पर उठाता है तो लोक और परलोक दोनों बना देता है, और स्वार्थी और संसारी लोग जब कंधे पर उठाते हैं तो लोक और परलोक दोनों बिगाड़ देते हैं। उधर गूढ़ रहस्यमय तर्कों को सुनकर राजा राहुगण यह सोचने लगे कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई महान संत है, अवधूत संत है। मैंने इन्हें पहचानने में भूल की। मेरे जीवन में इनका आना मानो मेरा भाग्य। संत किसी के जीवन में आता है तो संशय का अंत हो जाता है। नीरस और शुष्क जीवन में नई चेतना और स्फूर्ति आती है। सांसारिक समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। आज मानो मेरा भाग्य जाग गया है। संत मनुष्य के जीवन में बसंत लाने का प्रबल सामर्थ्य रखता है। यह सोचकर राजा रहुगण भरत जी के चरणों में गिर पड़े और अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगे। भरत जी को आकृति में न हर्ष हुआ न विषाद। वे समय अवस्था में स्थित रहे। सच्चे संत का यही लक्षण होता है। न अपमान और उपहास का उसे दुख होता है, न वंदना में वह सुख की अनुभूति करता है। दोनों स्थितियों में संत सम रहता है। उपेक्षा की पीड़ा के हलाहल में और सम्मान सुख सुधा में जो एक रस रहे, वही संत है। गत परिस्थिति में नहीं, स्थित में रहते हैं। राजा रहुगण विनम्र भाव से पूछते हैं, महाराज, निसंदेह आप परम ज्ञानी अद्भुत संत हैं, मेरे भाग्य को उदित करने आए हैं। महाराज, कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि आपने जो कहा शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म अलग अलग है। शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। शरीर की पीड़ा का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता, पर यह कैसे संभव है? शरीर का संबंध इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का संबंध मन से होता है, मन का संबंध बुद्धि से होता है और बुद्धि का संबंध आत्मा से होता है। शरीर की पीड़ा का अनुभव आत्मा को क्यों होता है? भरत जी ने कहा, हे राजन, मिथ्या भाषण और आत्म तत्व को न समझने के कारण ऐसा होता है, और आरोपित शरीर को सत्य मान लेने के दोष के कारण ऐसा होता है। जैसे तुमने कहा कि एक बर्तन में दूध ले और उसमें चावल डाल दे और चूल्हा जलाकर उस पात्र को उसमें रख दे, तो अग्नि के संसर्ग में आने पर पात्र गर्म होगा। पात्र की उष्णता का प्रभाव दूध पर पड़ेगा और पारस्परिक अग्नि का प्रभाव चावल, दूध और पात्र तीनों पर समान रूप से पड़ेगा, जिससे चावल का स्वरूप, नाम, रूप, गुण, धर्म, आकृति, प्रकृति सब बदल जाएगी। ठीक उसी प्रकार इंद्रियों का प्रभाव मन पर, मन का प्रभाव बुद्धि पर और बुद्धि का प्रभाव आत्मा पर कैसे नहीं पड़ेगा? ये तर्क आपने दिया है, वह सत्य है,
किंतु यदि पात्र में दूध रखकर चावल की जगह कंकर डालकर यदि गर्म किया जाएगा तो कंकर के गुण, धर्म, आकृति और प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कंकर दूध के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, वह निर्लिप्त होता है। क्योंकि चावल दूध और पात्र को अपना मान लेता है, इसलिए चावल के आकार में विकार होता है। हे राजन, यह चैतन्य आत्मा जो कि निर्लेप होती है, जब आरोपित शरीर को अपना मान लेती है तब उसके गुणधर्म में, उपाधि में परिवर्तन व दोष विलक्षित होने लगता है। भरत जी बोले, हे राजा, तुम धर्मविदों जैसी बात करते हो, पर आपको सम्यक ज्ञानी नहीं है। जिस प्रकार एक दिया लीजिए, दिए में घी भरिए, बत्ती डालिए, प्रज्वलित करिए। घी के प्रभाव से प्रकाशित होने वाली दीपक की लौ घी के समाप्त होते ही वह अपने ही कारण में अस्तित्व को समाप्त कर लेती है। उसी प्रकार शरीर विषयों और कर्मों में आसक्त मन की तरह वृत्तियों में जन्म लेता है और उनसे मुक्त होकर उसी तेजोमय तत्व में लीन हो जाता है। असत संसार में चैतन्य आत्मा के प्रभाव से शरीर आकार को पाता है और उसी चैतन्य तत्व में लीन हो जाता है। राजा रहुगन ने विनम्र भाव से पूछा, महाराज, आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? आत्मा का परिचय जानना आवश्यक है। राजन, आत्म स्वरूप को जानना महान साधन है। तो हे राजन, जागृत, सुषुप्त और स्वप्न तीनों अवस्थाओं की साक्षी आत्मा होती है। यह संसार का एक स्वप्न है। आत्मा के साथ जगत का परिचय भी ठीक होना चाहिए। इसके पश्चात भरत जी ने राजा रहुगन को तत्व और बाद में भावटवी ज्ञान दिया। यह संसार कांटों भरा वन है। इसमें संदेह के कांटे और कामना के फूल होते हैं। हमारे सनातन धर्म के विश्वास की छाया को छोड़कर जीव संशय और मोह के वन में भटकते रहता है। उस चैतन्य आत्मा के स्वरूप को, जो सत्य है, शिव है और सुंदर है, उस चेतना से हटकर संसार के शरीर रूपी आकर्षण के भ्रम जाल में फंसता रहता है। भरत जी ने कहा, हे राजन, जीव को बड़े सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसका चैतन्य बोध, उसका आत्मबोध का विवेक यदि जागृत रहेगा तो संसार की दुष्प्रवृत्तियां इसे लूट नहीं पाएगी, क्योंकि आत्मा के विवेक रूपी धन को एक एक इंद्रिय का सुख धीरे धीरे लूटते रहते हैं। कोई संत का सानिध्य और भगवंत की कृपा ही जीव को संसार के विरह वन से निकालता है। बस इतना ही समझो कि भरत खंड के स्वामी नारायण है। भरत खंड कर्म भूमि है और सृष्टि के अन्य खंड भोग भूमि है। संसार के दारुण, दुर्गम, भयंकर मार्ग में मन को विषय से हटाकर हरि सेवा से बना हुआ तेज ज्ञान कृपाण को लेकर संसार वन में प्रवेश करने वाला जीव परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार भरत जी ने पहले शिक्षा दी, बाद में दीक्षा दी। इसके लिए शास्त्र, साधना एवं सत्संग आवश्यक है। तात्पर्य, यदि कांटों भरा विहर वन है तो साधना जगत का उपवन कंपनी गार्डन है। भक्तों, समग्र राष्ट्र का हित चिंतन ही उसकी आराधना और तपस्या होती है। उच्च वर्ग से लेकर समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए भेद रहित हित चिंतन की व्याग्रता होती है, तब वह व्यक्ति राष्ट्र का बिंब बन जाता है। ऐसे थे हमारे महान भरत जी। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।